मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कितने ही शिखर को छू ले, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा उसके अतीत में, उसके पूर्वजों में ही होती है। यदि जड़ों को भूल जाएं, तो शाखाएं कभी फल फूल नहीं सकती। ऐसे में पितृपक्ष वही पवित्र काल है जब हम अपनी इन जड़ों को याद करते हैं। संस्कृत में पितृ शब्द का अर्थ केवल पिता से नहीं, बल्कि समस्त पूर्वजों से है। ये वो समय है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व और हमारी चेतना सब हमारे पूर्वजों के ऋण से ही निर्मित है। जैसे विशाल नदी केवल अपने वर्तमान प्रवाह से नहीं, बल्कि अपने उद्गम स्थल से और उसके अंतिम संगम तक समझी जाती है, वैसे ही हमें स्वयं को समझने के लिए अपने पूर्वजों की श्रृंखला को पहचानना आवश्यक है। वही पितृपक्ष केवल अनुष्ठानों का ही नहीं, आत्मचिंतन और कृतज्ञता का भी काल है। हम में जो स्वर, जो संस्कार, जो विचार और जो व्यवहार हैं, वे सब हमारे पुरखों की प्रतिध्वनियां हैं। जब हम अपने पितरों की उपासना करते हैं, तो हम केवल उन्हें स्मरण नहीं करते, बल्कि उनके अनुभवों, उनकी साधनाओं और उनके आशीष को भी अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको उपासना के गूढ़ अर्थ के बारे में समझाते हैं। दरअसल उपासना शब्द दो धातुओं यानी उप और आसन से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। केवल पढ़े सुने ज्ञान से वास्तविक समझ नहीं आती। इसके लिए गुरु, साधक या ज्ञानी पुरुष के समीप बैठना पड़ता है। जैसे सूर्य की ऊष्मा के बिना बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही निकटता के बिना ज्ञान की प्रक्रिया अधूरी है। ऐसे में जब हम अपने पूर्वजों की उपासना करते हैं, तो ये समीपता भावनात्मक होने के साथ ही हमें आत्मिक ऊर्जा से जोड़ती है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्वज आज भी पितृलोक में विद्यमान होकर हमारी प्रगति की कामना करते हैं। यही वजह है कि श्राद्ध को श्रद्धा से किया गया वो कर्म कहा गया है जो पितरों को तृप्त करता है और जीवित वंशजों को आत्मिक बल प्रदान करता है। महाभारत के शांति पर्व में अत्रि मुनि द्वारा श्राद्ध के महत्व का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार महर्षि निमि ने इस उपदेश का संपादन किया, जिससे पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। शास्त्र कहते हैं कि यद्यपि पितर देह रूप में हमारे बीच नहीं है, फिर भी वे पितृलोक से हमसे जुड़े रहते हैं। जब हम श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान करते हैं, तो ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि ये हमारे और हमारे पितरों के बीच एक जीवंत संवाद होता है। अब अगर आपको अखंड भारत के सांस्कृतिक वैभव को अनुभव करना हो, तो गया जी आइए। उत्तर भारत की ये पवित्र नगरी सदियों से पितृ तीर्थ के रूप में पूजित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के पदचिन्ह हैं और फल्गु नदी के तट पर किया गया तर्पण पितरों को स्वर्गलोक तक पहुंचाता है। भारत के 8 पवित्र पिंड स्थलों में गया जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। चाहे हरिद्वार की नारायणी शिला हो, प्रयागराज का संगम हो, अयोध्या की सरयू हो या जगन्नाथपुरी का समुद्र तट, हर स्थान पवित्र है, परंतु गया जी की महत्ता अद्वितीय है। अब गया जी की आस्था के पीछे भी एक अद्भुत कथा है। पुराणों के अनुसार गयासुर नामक दैत्य ने कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। वरदान स्वरूप उसे ये शक्ति मिली कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बस तभी से गया जी की धरती को मोक्षदायिनी माना जाने लगा और यहाँ पिंडदान की परंपरा शुरू हुई। गया जी के पंचकोश सीमा में 54 पिंड वेदियां हैं, जहाँ श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। पूरे पखवाड़े ये कर्मकांड चलता है और अमावस्या को अक्षय वट वृक्ष के नीचे गयापाल पंडा के आशीर्वाद से इसका समापन होता है। वहीं पितृपक्ष के दिनों में गया जी का दृश्य अद्वितीय होता है। लाखों श्रद्धालु, अमीर गरीब, ऊंच नीच सभी भेदभाव को भुलाकर फल्गु नदी के तट पर एकत्र होते हैं और सभी का उद्देश्य एक ही होता है, अपने पूर्वजों को जलांजलि अर्पित करना और उनके आशीर्वाद से जीवन को सार्थक बनाना। और यह आस्था केवल भारत तक सीमित नहीं रही, अब विदेशों से भी श्रद्धालु गया जी पहुंचते हैं। रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और अनेक देशों से सनातन धर्मावलंबी आकर अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ऐसे में गया जी की इस परंपरा के साक्षी हैं गयापाल पंडा। यही तीर्थ पुरोहित विष्णु पद की व्यवस्था देखते हैं और प्रत्येक श्रद्धालु को विधिवत अनुष्ठान करवाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही पिंडदान पूर्ण माना जाता है।
सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवंत है। अब गौरतलब है कि मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वो अपने अतीत से जुड़ा नहीं है, क्योंकि पूर्वज केवल स्मृति नहीं, वे हमारे जीवन की ऊर्जा हैं। उनकी उपासना केवल कृतज्ञता ही नहीं बल्कि आत्मा के विकास का मार्ग भी है। ऐसे में पितृपक्ष हमें ये याद दिलाता है कि जीवन केवल आज तक सीमित नहीं है, हम एक लंबी परंपरा की कड़ी हैं। इसीलिए जब गया जी की फल्गु नदी पर लाखों दीपों की आभा में हम पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं, तो ये केवल एक धर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की वो पुकार है जो हमें पीढ़ियों से जोड़ती है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।